A lift is descending with uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in lift drops a coin at the moment when lift was descending with the speed 6 feet per second. ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे एक लिफ्ट है जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो ये मान लिया एक लिफ्ट हो गई। ओके, और ये जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे की तरफ मूव कर रही है मान लो। ओके, तो जो है इसकी एक्सेलरेशन नहीं पता कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन इसकी कितनी है, ए एक्सेलरेशन मान लेते हैं। ओके, और इसके अंदर जो है एक पर्सन जो है इसके अंदर एक कॉइन ड्रॉप करता है। ठीक है, तो मान लो ये कॉइन ड्रॉप किया उसने। ठीक है, और कब ड्रॉप किया? जब लिफ्ट जो नीचे की तरफ डिसेंड कर रही थी, कितनी स्पीड से? 6 फीट पर सेकंड से। 6 फीट पर सेकंड से नीचे की तरफ जब लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी थी? 6 फीट पर सेकंड। ओके, उस मोमेंट पे इसको ड्रॉप किया। तो अच्छा, एक यहाँ पे पॉइंट ये है, क्या कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप जिसको किया है उसकी और जो ड्रॉप कर रहा है उसकी इनिशियल इस मोमेंट पे वेलोसिटीज क्या होती है? वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटीज क्या रहती है उस मोमेंट पे? वेलोसिटीज क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, केवल वेलोसिटी, ओनली वेलोसिटी सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ से अपन सबसे पहले तो सीधे ये लिख लें कि इस कॉइन की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? इस कॉइल की जो इनिशियल वेलोसिटी जब ड्रॉप किया उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी 6 फीट पर सेकेंड होगी। और इसकी एक्सेलरेशन की बात करें तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी जी, क्योंकि ये कॉइन जो है अपना कॉइन जो है वो किस में आ चुका है? फ्री फॉल स्टेट में। राइट, कॉइन जो है किस में है? फ्री फॉल कर रहा है। अब इसको लिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केवल जो इनिशियल वेलोसिटी सेम होती है जो उस टाइम पे ड्रॉप किया गया है, वो भी कब? जब ड्रॉप करते हैं उस मोमेंट पे। ठीक है, उस केस में ड्रॉप करते हैं उस केस में ये सेम होती है। ठीक है, ओके, अब ये जो कॉइन है वो कितना ऊपर था फ्लोर से? द कॉइन इज 5 फीट अबव द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट एट द टाइम इट इज ड्रॉप्ड। ठीक है, जब जिस मोमेंट पे इसको ड्रॉप किया गया तो ये कॉइन जो है फ्लोर से कितना? 5 फीट ऊपर था। मतलब ये जो हाइट है इसकी, ये जो हाइट है इसकी यहाँ से ये फ्लोर से वो कितनी है? 5 फीट है। ओके, 5 फीट। ओके, अब जो है ये कॉइन जो है कुछ टाइम बाद फ्लोर पे टकराता है और ये टाइम दे रखा है अपने 1 सेकंड। 1 सेकंड बाद फ्लोर पे टकराएगा। तो अब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो अभी ये लिफ्ट जो अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद जो है जब ये टकराएगा तो मान लो ये मूव करते करते यहाँ पहुँच गई। ठीक है, ये मूव करते करते इस जगह पे आ गई और यहाँ पे जो है कॉइन जो है इस पे टकराता है फ्लोर पे। ठीक, तो अब कॉइन जो है वो कितनी डिस्टेंस चला और लिफ्ट कितनी डिस्टेंस चली मूव टकराने तक? तो लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट यहाँ से यहाँ तक आई। ठीक है, लिफ्ट के फ्लोर की बात कर लो भाई, फ्लोर कितना चला वही बात हुई। ठीक है, और कॉइन जो है यहाँ से कहाँ तक आया? और यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे जाके कॉइन जो है इस फ्लोर पे टकरा रहा है। ठीक है, ओके, तो इसको जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में लिफ्ट को जितना टाइम लगा उतना ही टाइम कॉइन को लगा। राइट, तो इसमें ये कंसेप्ट और यूज होगा कि टाइम सेम होता है। ये कंसेप्ट तो ये था, और एक कंसेप्ट इस क्वेश्चन में ये है कि जब दो पार्टिकल्स स्टार्ट किसी भी जगह, किसी से भी प्लेस कहीं से भी करें, किसी पोजीशन से करें, बट इफ सेम इंस्टेंट पे दो पार्टिकल चलना स्टार्ट करते हैं और आगे जाके कहीं मीट करते हैं, तो ऐसे में दोनों का क्या सेम रहता है? टाइम सेम रहता है। राइट, टाइम सेम रहता है। एक पॉइंट ये है नोट करने वाला यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर वाला कंसेप्ट तो ये था, क्या था उसमें? इनिशियल वेलोसिटी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी सेम रहती है ड्रॉप करते हैं तो, और सेम आगे जाके मीट करते हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट हुए हैं तो टाइम सेम रहता है। तो दोनों को जो टाइम लगेगा यहाँ तक आने में, मीट करने तक जो टाइम लगेगा, इसको कितना? 1 सेकेंड दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है 1 सेकेंड लग रहा है, तो इसको भी लिफ्ट को भी कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड ही लगेगा। ठीक है, अब क्या करें इसमें? अब एक काम करें कि कॉइन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं और किसका निकाल लेते हैं? इसका जो है ये लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, और इन दोनों में रिलेशन अपन लिख सकते हैं। नीचे की डायरेक्शन को, अब सिंस सारी चीजें नीचे ही तरफ है ज्यादातर, तो नीचे की डायरेक्शन को मैं क्या मान लेता हूँ? पॉजिटिव मान लेता हूँ। ठीक है, और ऊपर की डायरेक्शन मेरी क्या रहेगी?
नेगेटिव रहेगी, ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो बात करें इसकी, कॉइन जो है कितना डिस्प्लेसमेंट, कॉइन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ नीचे की तरफ, एस सी, कॉइन कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते, कॉइन का यू ये हो जाएगा, टाइम कितना 1 सेकेंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितनी है जी। अच्छा, जी को आप फीट पर सेकंड स्क्वायर में रखना है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। कितनी वैल्यू है जी की, 32, प्लस में लेंगे क्योंकि नीचे हमने पॉजिटिव ले रखा है, इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब बात करें लिफ्ट के डिस्प्लेसमेंट की, तो कॉइन का हो गया, लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लिफ्ट का हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट का यू कितना है, लिफ्ट का यू कितना है, ओके, लिफ्ट का यू कितना है, 6 है, लिफ्ट का यू 6 है, एक्सीलरेशन हमें फाइंड करनी है, तो यू हो जाएगा 6 इंटू टाइम, उसका भी 1 सेकेंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन ए हो गया इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर जगह 1 सेकेंड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट करें अपन, ठीक है, तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट करें तो 16, तो ये आ जाएगा अपना 22, और इस तरफ जो है ये कितना हो जाएगा 6 प्लस ए बाई 2। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसमें से इसके डिस्टेंस को निकालें तो ये वाली डिस्टेंस रह जाएगी 5 फीट, राइट। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि कॉइन का डिस्प्लेसमेंट में से लिफ्ट की जो डिस्टेंस इसमें जो ट्रेवल करी, कॉइन के डिस्टेंस और लिफ्ट के डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 फीट का है। तो यहाँ लिख दो, कॉइन का हो गया 22 माइनस 6 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कितना हो जाएगा ये, 22 माइनस 6, 22 माइनस 6 जो है कितना हो जाएगा 16, और ये 5 इधर करोगे तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करके देख सकते हैं 22 फीट पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ओके।